नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के तमाम दलों की तरफ से प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो चुका है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो बीजेपी ने बिल्कुल एक अदने से आम कार्यकर्ता को बांकीपुर, जो कि सबसे स्ट्रांग सीट मानी जाती है बीजेपी की, उस सीट पर जो है उनको प्रत्याशी जो है उस आम कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ने उन्हीं पर भरोसा जताया है जो पहले से चुनाव लड़ चुकी हैं, रेखा गुप्ता। मुकाबला तो इन तीन लोगों के बीच ही होना है, लेकिन कुछ और लोग भी चुनावी मैदान में, क्योंकि एक सीट है, उपचुनाव हो रहे हैं। नितिन नवीन जो कि इस सीट से लगातार जीतने वाले विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर राज्यसभा के सदस्य हो गए, तो उन्होंने इस सीट पर इस्तीफा दे दिया, जो सीट किसी दौर में इनके पिता की भी हुआ करती थी। हालांकि परिसीमन के बाद नाम बदला। तो इस सीट पर नितिन नवीन वर्सेस आप प्रशांत किशोर भी कह सकते हैं, या आप वर्सेस रेखा गुप्ता भी कह सकते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। तमाम प्रत्याशी जो है कि करके नामांकन करेंगे। हालांकि अभी से ही जो चुनाव प्रचार है, जो डोर टू डोर कैंपेन है, अलग अलग इलाकों में पहुंच करके वो शुरू हो गया। कहते हैं कि बांकीपुर जो सीट है, अगर पूरा पटना शहर को देखें, तो बांकीपुर जो है वो पटना में शहर के अंदर जो कहें कि जो सबसे कहें कि व्यस्त इलाके हैं, वो पूरे इलाके जो हैं इसी विधानसभा के अंदर आते हैं। पटना के बिल्कुल मध्य में पड़ने वाला बांकीपुर जो है, वहां पर तमाम जो दल हैं वो प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर प्रचार कर रहे हैं, जो अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं, रेखा गुप्ता भी प्रचार कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। काइस्त बहुल्य सीट है। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। देवांशु, प्रचार सब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम इतनी कहानी बताई है, लेकिन अब असली मुद्दे पे आ रहे हैं। इतना प्रचार प्रसार शुरू हो गया देवांशु, हालांकि अभी बहुत, क्योंकि शहर में तो बहुत शोर दिखाई नहीं देता है चुनाव के बिल्कुल 1 2 3 4 दिन जब अंतिम प्रचार के होते हैं, तब शोर समझ में आता है लोगों को। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक खबर अचानक से आ जाती है देवांशु, मतलब पहले तो सबसे आगे प्रशांत किशोर थे। मतलब सबसे पहले नाम का अनाउंसमेंट उनकी पार्टी ने किया, चुनाव लड़ेगी इसका अनाउंसमेंट किया, फिर प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनके नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि चुनाव लड़ेंगे। नामांकन भी सबसे पहले करने वाले थे। उसी बीच में आरजेडी ने प्रत्याशी उतारा, उसके बाद बीजेपी ने उतारा। ये, लेकिन इसमें खेल ये क्या हो गया, मतलब उनको पीछे क्यों मतलब आना पड़ा है? हाँ, देखिए यही तो सवाल है कि आखिर क्यों बांकीपुर विधानसभा में आगे आकर पीछे जो है वो प्रशांत किशोर जो है वो चले गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं जब बीजेपी के उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं हुआ था। जब आप कह सकते हैं कि आरजेडी के भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं हुआ था। ये बड़ा एक मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है अपोनेंट के लिए। बीजेपी ये हमेशा से करती है। हालाँकि बीजेपी ने उम्मीदवारी के नाम का ऐलान थोड़ा लेट किया, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी के नाम का ऐलान कर दिया। और फिर आरजेडी करती है, फिर बाद में बीजेपी करती है। लगा कि प्रशांत किशोर उम्मीदवारी के नाम के ऐलान में तो फर्स्ट हो गए हैं। अब कैंपेनिंग पे आते हैं। देखिए कैंपेनिंग अभी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई है। देखिए जनसुराज ठीक है, प्रशांत किशोर उनकी पार्टी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन बीजेपी की अभी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई है। आरजेडी की अभी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई है। आरजेडी की तरफ से चुनाव को कौन हैंडल करेगा, वो सब शख्स जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेटर भी जो है वो जारी कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का अपना सिस्टम है, बीजेपी की तरफ से कौन किसको कहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी, मतलब कहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी का मतलब कौन से चौराहे पर ड्यूटी लगाई जाएगी, कौन शख्स कौन से मकान यहाँ से वहाँ तक देखेगा, सब कुछ अभी लगना है, ठीक है। अभी पार्टी लोग जो है इंडिविजुअल जो उम्मीदवार हैं खुद अपने 5 लोग 10 लोगों को लेकर पैम्पलेट बांट रहे हैं, जैसे कि रेखा गुप्ता कर रही है। अभी उनके साथ आरजेडी आई नहीं है, आएगी, अब आएगी। और उसके बाद क्या बीजेपी के उम्मीदवार के साथ तो कल देर रात जो है वो ये ऐलान ही हुआ, उसके बाद से बिजी हैं नीतीश कुमार से मिलने में, सिमराट चौधरी से मिलने में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने में। उनको तो ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के चेहरे का भाव है रोहित। अब किसी को अच्छा ना लगे मेरी भाषा या मेरे तरीका, तो हम क्या कर सकते हैं। वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो जीत गए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जीते हैं। अब मतलब इतने खुश हैं वो, उनको लग रहा है कि शायद ऐसा लग रहा है कि उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस बार बन गया। इतनी खुशी है, खुश है अभिषेक बंटी। खैर, अब जो हमने वीडियो को जो थंबनेल दिया उस पे आते हैं कि आगे जाकर पीछे क्यों चले गए हैं प्रशांत किशोर। क्या ये स्ट्रैटेजी है
या कुछ और है, क्योंकि ना सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता है, सब कुछ तय रणनीति के तहत होता है। बताते हैं, लेकिन एक अपडेट ये दे दें कि आरजेडी इन्वॉल्व नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव में आए, तो किसके बूते पर आया? पहले उन्होंने माहौल बनाया कि जनसुराज चुनाव लड़ेगी। तो ऐसा हम लोग भी नहीं जानते थे कि शायद माहौल बना रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। तब उन्हें कई नेताओं ने आश्वासन दिया, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर देते हैं, तो जिन नेताओं ने उन्हें एश्योरेंस दिया था, वो पीछे हट गए। तो क्योंकि आपको बांकीपुर जीतना है, या बांकीपुर आप मैसेज देने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए आ रहे हैं। अद अगर जीतना है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि खेल बराबरी का तभी हो सकता है जब आपके पास कुछ एश्योरेंस हो, क्योंकि देखिए, आप अब अगर यहाँ जातीय समीकरण की है बात करें, किस वोट बैंक पर जो है वो प्रशांत किशोर हम मतलब कि अपने खेमे में कर सकते हैं, वो बड़ा सिंपल है, एम और वाई। सिंपल नहीं है, ये है तो हार्ड ही। क्या अपर कास्ट टूटेगा प्रशांत किशोर से? एक लाइन में जब से आते हैं वो जाति टूटेगी। नो, ये नहीं, ये बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या एम बाई टूट सकता है? हो सकता है, मतलब कि एक परसेंट चांस है, क्योंकि एम बाई को, लेकिन एम बाई अगर सिर्फ प्रशांत किशोर की तरफ करेगा, तो यानी कि पूरा जो आरजेडी का वोट है आप खाकर प्रशांत किशोर इस हैसियत में इतना वोट ले आते हैं कि हाँ भाई, करीब मतलब कि सेकंड रनर के तौर पे। तो ये क्या इतना आसान है? नहीं, ये आसान तब हो सकता था जब कांग्रेस खुले तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन करती, कांग्रेस के नेता पूरी ताकत लगाते, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एम वाई आरजेडी है, लेकिन बीते विधानसभा में ये ऐसा नहीं था कि एम वाई आरजेडी की थी। कांग्रेस का भी दखल जो है वो यहाँ पर है, खासकर मुस्लिम समाज में है, और कांग्रेस इस सीट से चुनाव लड़ती रही है। तो लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि हम लड़ेंगे बांकीपुर, बस जस्ट थोड़ी देर के बाद आरजेडी की तरफ से आता है, रेखा गुप्ता उम्मीदवार होती है। तो हमें जो जानकारी है रोहित, कि कांग्रेस के कई नेताओं ने जो है वो एश्योर किया था प्रशांत किशोर को कि आप आगे बढ़िए, हम आपको पुशअप करेंगे, बैक सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि महागठबंधन के तरफ से कोई प्रत्याशी उतरे ही ना, और उतरे तो ऐसा उतर जाए कि आपका एम बाई को तोड़ना आपके लिए आसान होगा। देखिए, एम बाई क्यों टूटेगा? देखिए, बहुत इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने वीडियो का थंबनेल रखा है, क्यों आगे आके पीछे आए। देखिए, चाल बड़ी है, बहुत बड़ी चाल है, बताते हैं थोड़ा सा। देखिए, एम देखिए, जाने अनजाने ही सही, सीएम सम्राट चौधरी की जो छवि है ना, वाई का पहले आता है, फिर एम पे आता है, कि एंटी यादव हो गया है, चाहे अब ये हो गया है, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं आज जो वाकीपुर के यादव समाज के लोग हैं, वो ठीक है, आरजेडी को वोट करते हैं, लेकिन क्या अगर उन्हें लगेगा कि प्रशांत किशोर को देते हैं तो हो सकता है कि अगर जीत जाएंगे, तो क्या यादव टूटेगा आरजेडी से? सवाल, जवाब इसका सिंपल है कि अगर बांकीपुर के यादव को ये लगेगा कि प्रशांत किशोर यादवों के वोट से बाजी पलट सकते हैं, तो यादव शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उनकी खुन्नस, आप कह सकते हैं, हो सकता है कि मेरा शब्द सही ना हो, गुस्से में है सम्राट चौधरी से, ठीक है। और अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये मौका है, प्रशांत किशोर को वोट दे देते हैं, जो यादव के खिलाफ वो कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन बिल्डअप प्रोसेस में है, तो यादव टूट सकता है। रही बात मुस्लिम, मुस्लिम को विधानसभा में ही तेजस्वी को छोड़ दिया था उन्होंने, एक से नहीं कई सीटों पर साथ देते ना, तो 25 सीटों पे आरजेडी आते ही नहीं। अब सीटें में अब कोई कहेगा तो मैं गिनवा दूंगा, कोई ये नहीं है। और एआईएम का तड़का, एआईएम क्या कर रही है? देखिए, एआईएम वैसे तो फुलवारी शरीफ चुनाव लड़ती रही है, लेकिन क्या एआईएम की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, एआईएम की तरफ से अभी स्पोक पर्सन जो नेशनल है, आदिल हसन, कहा गया है कि असुद्दीन ओवैसी डिसाइड करेंगे कि चुनाव लड़ना, क्योंकि 13 तारीख का नॉमिनेशन है, तो वो भी बार्गेनिंग वाली स्टाइल में है। ऐसा नहीं कि वो, ये नहीं उन्होंने कहा है कि हम आरजेडी के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, एआईएम ने ऐसा नहीं कहा है, और आज की तारीख में अगर एआईएम ने ऐसा नहीं कहा है, तो इस पर आप सस्पेंस मानिए कि क्या बांकीपुर का मुसलमान जो है वो आरजेडी को वोट करेगा। कोई कहेगा शहरी सीट है, मुसलमान क्या, अरे मुसलमान यहाँ पर करीब जो है ना, रोहित 40,000 है,
40,000। पूरा सब्जी बाग और पूरा उसके आगे के पूरा इलाका वो बेल्ट ही पूरा है। आप यहाँ पर ये यहाँ जो कास्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी जाति को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे बिहार भर से यहाँ पर बसने लोग आते हैं, आए हैं बिहार यहाँ बांकीपुर में। तो 40,000 वोट का मामला है ये। और यादव भी कितना है तो अप्रोक्स 45,000 है। टोटल वोट का 85 से 90,000 का मामला हो जाता है भाई। और उतना वोट है, पोलिंग अगर 50% 60% होता है तो मानिए कि एमवाई एक बड़ी ताकत है। हाँ, इतनी ताकत नहीं है कि ये जीत सके, लेकिन इतनी ताकत है कि आपकी इज्जत को बचा सकता है। और जमानत मतलब जब्त नहीं हाँ, है। जमानत जब्त नहीं हो सकता है। 238 सीटों पर जनसुराज ने चुनाव लड़ा था, 236 सीट पर जमानत जब्त हो गया था बिहार विधानसभा 2025 में। तो एम भाई प्रशांत किशोर को लगा कि हम लड़ते हैं, ऐलान करते हैं, हम तो माहौल बनाने के माहिर तो हैं ही, माहौल के माहिर खिलाड़ी तो हैं ही। एक क्या कई राज्य इससे कॉन्फिडेंट आता है। जब आप पहले भी ये काम कर चुके हो तो आपको कॉन्फिडेंट आता है आगे भी हम ये कर लेंगे। आपने कई राज्यों में माहौल बनाए हैं, कई को जितवाया है। तो उनको लगा कि एम वाई को शिफ्ट करना आसान है और हमें क्या करना है, बाकी में से सब एक तो मतलब हाँ, एक तो पढ़ा लिखा तबका जो बिहार को बदलना चाहता है, जो उनको तोड़ना है। और सिर्फ प्रशांत किशोर को वोट करेंगे बयान के जरिए ना कहें, सच में मार दें जनसुराज को, वोट बटन दाब दें, वो करना है। और थोड़ा थोड़ा चंक थोड़ा थोड़ा तोड़ के करना है। और सबसे बड़ी बात, उनका तीसरा जो टारगेट था वो ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण। अब जो बता रहे हैं जो हम तक सूचना पहुंची उसके हिसाब से वो जाते हैं, अगर उन्हें पता होता है कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं तो वो वास्ता देते हैं कि आप हमको ही वोट कीजिएगा, लाज हमारी रख लीजिएगा। प्रशांत किशोर इसमें गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल करना चाहिए आपको वोट। अगर आप डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे भी वोट मांगे सब सही है। तो प्रशांत किशोर का तीसरा टारगेट ब्राह्मण समाज ही था। ब्राह्मण समाज का वोट कितना 20 से 25 है, 20 नहीं 25 से अब भी होंगे लगभग मोटे तौर पर। अब फिर हम जातीय समीकरण नहीं बता पाया, अगली वीडियो में जरूर बता देंगे आपको। पूरा ए टू जेड है मेरे पास, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना गूगल पे मिलेगा ना कोई बताएगा, वो सिर्फ मेरे पास है डाटा, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो टारगेट ये था जो हम तक सूचना पहुंची है। ठीक है, ये 85 से 90,000 जो एमवाई है प्लस ब्राह्मण का 20 से 25,000 वोट है वो, इसके अलावा एड ऑन करते हैं, प्लस पढ़ा लिखा तबका एक सुर में हमारे पक्ष आ जाए तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं। बाकीपुर में अनपढ़ आदमी की ये तो शहरी सीट है ना, सब तो पढ़े ही लिखे हैं। में वोटिंग परसेंटेज तो कम होता हाँ, है ना, कम हो जाता है। हाँ, टर्नआउट कम रहता है। हाँ, और कई बार तो कम इसलिए होता है, इस चुनाव से ना सरकार बननी है ना गिरनी है, इस चुनाव में तो भैया बीजेपी ही जीतती है, तो कई बार लोग स्किप भी कर जाते हैं कि छोड़ो वोट नहीं देता है ऐसे तो बीजेपी। तो ये सब चीज ना, अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल ना कमे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर को शुरुआती दौर में धोखा मिल गया, धोखा मिला इन्हें, बिल्कुल मैं ये कहूंगा धोखा मिला। प्रशांत किशोर करे क्या, अब ऐलान कर दिया इन्होंने, कैंपेन कर रहे हैं। अब इज्जत की भी तो बात आ जाती है रोहित। अगर चुनाव में 10,000 या 7,000 8,000 वोट आएगा, चली जाएगी इज्जत। एक तो बीते विधानसभा में चलिए कई लोगों ने ये कहा पहले बार चुनाव लड़ते हैं, बिहार जैसे स्टेट में लड़ते हैं तो इतना आसान नहीं होता, कोई बात नहीं। लेकिन जब खुद प्रशांत किशोर जब ये साहस दिखाया, देखिए कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि साहस दिखाया है इन्होंने, बंदे में है दम, साहस तो दिखाया है। लेकिन अगर आपको 7,000 वोट आ जाएंगे, और छोड़िए बन्ना को वोट आया था उनके कैंडिडेट को 7,717, अगर 6,000 वोट आया बांकीपुर में तो सारी इज्जत चली जाएगी। तो कम से कम एक स्टैंडर्ड वोट तो उनको लाना ही होगा, अगर हारे भी तो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हारेंगे भी तो एक स्टैंडर्ड तरीके से तो हारे, ये मैं कह रहा हूँ। अब प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि अब क्या करें, हालांकि टाइम है, अभी 30 तारीख तक चुनाव है। चुनाव में माहौल तो भाई आखिरी 24 घंटे में भी अलट पलट हो जाता है, मतलब आखिरी घंटा भी काफी है। कहते हैं ना कि कल चुनाव होना है, रात में भी कुछ टर्न अप हो सकती है, चीजें हो जाती हैं ऐसी ऐसी, कई बार हमने देखा है। तो प्रशांत किशोर के पास ना रोहित अभी के हिसाब से आज की तारीख के हिसाब से धोखा मिला पहले फेज में। उनको लग रहा था कि एमवाई को हम तोड़ेंगे। और दूसरी बात, ऐसा लगा शुरुआती दौर में, ऐसा लगा सबको, लगा हमको क्या, आपको भी फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको अंदर की जानकारी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल गलत। ठीक है, यूरोप दौरे पे गए हैं, यूरोप से फोन कर रहे हैं, पार्टी के एक बड़े नेता ने फोन किया। ठीक है, मैं एक जानकारी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि वीआईपी पार्टी के स्टैंड जो है वो बांकीपुर को लेकर ये आ रहा है, और खासकर प्रशांत किशोर को लेकर तुरंत जो है वो तेजस्वी यादव ने
वीआईपी पार्टी के उस नेता को फ़ोन किया। उस नेता का पिक फ़ोन नहीं हो सकता है कि आप भी बिज़ी हो। अब कोई नेता अगर ये जान जाएगा महागठबंधन का कि तेजस्वी यादव का फ़ोन है, तो पिक करेगा ही, समटाइम्स उसको बिज़ी होगा। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने वेट नहीं किया कि भैया 5 मिनट का वेट कर लेते हैं, कॉल बैक आया। तेजस्वी यादव ने तुरंत फ़ोन कर दिया मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी उस वक़्त झारखंड में थे और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से पूछा। संभवतः मुझे लगता है कि ये फ़ोन पे चुनावी हार के बाद होता नहीं है कि कभी साथ नहीं दिखे, फिर कभी-कभी ये डाउट लगता है कि मुकेश सहनी को क्या क्या स्थिति है महागठबंधन में। लेकिन ये ताज़ा अपडेट जो अब तक आया है कि फ़ोन किया, तुरंत फ़ोन नहीं पिक हुआ, तुरंत फ़ोन किया कि आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है तो क्या बयान आया? तो उन्होंने उस नेता का नाम भी लिया। हम कोई ये कहानी का कोई मज़मून नहीं है। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि फॉरेन गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन बांकीपुर पे अपडेट ले रहे हैं और हल्का-सा उनको लगा, उनके अपनी पार्टी के नेता ने फीडबैक दिया, तुरंत फ़ोन कर दिया। तो ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव अलर्ट मोड में है, तुरंत आएँगे और प्रभारी नियुक्त सब चुनाव के कर दिए गए हैं बांकीपुर में। आज तक आप देख रहे होंगे, जब हम वीडियो बनाए तब तक रेखा गुप्ता अब तक जो है वो अपने समर्थकों के साथ ही आरजेडी इन्वॉल्व नहीं होगी। नामांकन है उनका 9 जुलाई को, देखिएगा आरजेडी इन्वॉल्व होगी। किनका-किनका कब नामांकन है, जो थंबनेल दिया था उस मज़मून पे आया। अब तक जो हम बता रहे थे, वो कहानी बता रहे थे। आज तारीख है 8 जुलाई, 8 जुलाई के हिसाब से बांकीपुर में सीन क्या बना। देखिए, हर दिन नया सीन बनेगा और आपको तो हमको बताना ही पड़ेगा क्या सीन बना। आज तो सारा दिन जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं, वो ये बिज़ी रहे। नॉमिनेशन कब-कब कौन करेगा रोहित, ये आप हाँ, बताइए? देखिए 9 तारीख को मेन डे कह सकते हैं आप नॉमिनेशन का। इस दिन 2 नामांकन एक साथ हो रहे हैं। मतलब एक नामांकन है बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी का, या अभिषेक कुमार या अभिषेक सिन्हा आप कहिए उनको। दूसरा नॉमिनेशन है रेखा गुप्ता का, जो कि आरजेडी की ही है। तो 2 नॉमिनेशन जो है वहाँ पर है। जेजेडी जो ये पार्टी है आपकी, तेज प्रताप यादव की पार्टी, और उनसे के तरफ से वीना मानवी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और वो 11 तारीख को वो नामांकन करेंगी। क्योंकि तेज प्रताप यादव भी जो है अपने प्रत्याशी इस चुनाव में उतार रहे हैं। साथ ही जो है अभी ये जो चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनकी जो लोजपा है, उन्होंने भी प्रत्याशी उतारा है। देखिए उनका अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन इसी आसपास में उनका भी होगा। और सबसे अंतिम में देवांशु प्रशांत किशोर है, 13 तारीख को नामांकन कर रहे हैं। यही हम कहना चाह रहे थे। आप अपनी उम्मीदवारी का ऐलान सबसे पहले कर देते हैं और नॉमिनेशन की बारी आती है तो 13 आखिरी दिन, और हाँ, पहले था नहीं, 11 को करना था। 13 को क्यों कर रहे हैं आखिर प्रशांत किशोर? क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी है? क्या प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए? कहीं-कहीं ये चर्चा है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते रोहित कि क्या है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट लोग करने लगे हैं। आखिर प्रशांत किशोर ने क्यों 13 को 11 को 13 करवा दिया? क्या वजह है? जो काम 13 को हो सकता है, वो काम 11 को हो जाता तो क्या दिक्कत है? कहीं 11 को कहीं लंदन जाना है क्या प्रशांत किशोर? देखिए, बीजेपी का जो ठीक है, प्रशांत किशोर की भी सोशल मीडिया टीम बहुत सक्रिय है। एक्टिव है। अरे कितनी भी होगी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से तो बड़ी नहीं ना हो सकती है। और बीजेपी इस चीज़ को इंटरनल तौर पर रोहित प्लान कर रही है। अब प्लान कर रही है। क्या हो गया, 11 से 13 क्यों हो गया? अब लोग ये बात कहने को सोचने लगे हैं, क्या दिक्कत क्या हुआ? 13 को क्यों? आखिरी दिन क्यों? देखिए, नॉमिनेशन इतनी सरल काम नहीं है रोहित। देखिए, जैसे कि बीजेपी हो गई और भी पार्टियाँ हो गई, उन्होंने प्रोफेशनल ढंग से, और वो तो छोड़िए, बीजेपी की तो मैं आरजेडी की मैं बात बता रहा हूँ। बीजेपी की बात बताऊँगा तो नेक्स्ट लेवल की पार्टी कुछ भी हो सकता है। आरजेडी अगर किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान करती है, तो आरजेडी के सबसे परे जो ये चुनाव के एक व्यक्ति हैं, वो देखते हैं और नाम जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो उस उम्मीदवार से 1 नहीं 3 फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है? एक तो डेमो हो गया, एक फॉर्म जो जाना है इलेक्शन कमीशन को, और एक फॉर्म वो आरजेडी कार्यालय नहीं, अब पहले तो 10 सर्कुलर में रहता था, अब पता नहीं अब कहाँ रह गए, हो सकता है कि जहाँ तेजस्वी यादव का घर वहीं रहे। ये कहने का मतलब एक ऑफिस में पेपर रहता है। पेपर पूरा रहता है, बाय चांस अगर कुछ हो गया, कुछ भी हो गया अलर्ट मोड पे, पेपर में कुछ हो गया, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, तुरंत ऑफिस से जाएगा, पेपर वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू वही पेपर रहता है। इतनी तैयारी आरजेडी करती और है। यही तो गलती हुई थी, मतलब विधानसभा चुनाव 25 में देवांशु, लोजपा के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था हाँ, बिहार में। ह प प देखिए, अब लोजपा नई-नई पार्टी तो नहीं है, लेकिन उस रूप में प्रोफ़ेशनल तो नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। अरसे बाद जो है ये 29 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है। तो नई प्रत्याशी भोजपुरी की एक्ट्रेस रही हैं, ओवर कॉन्फ वो भी रद्द नहीं होता रोहित, वो उम्मीदवार की ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। उन्हें लगा कि फॉर्म है, भर दिया, हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे कुछ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो सँभाल लेंगे।
सत्ताधारी दल के हम हिस्सा हैं, लेकिन नहीं संभल पाया। सत्ताधारी दल लोजपा से जब ये चीजें नहीं संभल पाई, तो जनसुराज कोई बात नहीं, जनसुराज ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था और प्रशांत किशोर तो इन सब चीजों के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल है कि आखिर क्यों पहले उन्होंने ऐलान किया कि 11 जुलाई को जो है वो नॉमिनेशन करेंगे और 13 जुलाई को अब कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर क्या हो गया, मतलब कि 11 क्यों नहीं? हाँ, ब्राह्मण समाज से आते हैं तो क्या डेट्स ये भी होता है ना कि जैसे कि कोई आदमी अच्छा शुभ दिन, हाँ, कुछ अच्छा दिन दिखा करके काम करता है। बस ये एक वजह ये हो सकती है, लेकिन रिस्क भी तो है। मतलब कि अगर कुछ हुआ, मान लीजिए कि अगर 11 को हल्का सा भी कुछ होता तो आपके पास 12 होता, आपके पास 13 होता। मतलब कि जब से नॉमिनेशन शुरू हुआ है, तब से कोई दिन नहीं बैठ रहा है 13 को छोड़ के। हम ये नहीं जानते मतलब कौन सा दिन शुभ है, अशुभ है, लेकिन 12 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 9 भी कर देते। ये 13 ही क्यों? आखिरी दिन अगर कुछ लोचा हुआ, तो कैसे ठीक कर पाएँगे? हाँ? अगर प मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर वक़्त खराब रहा प्रशांत किशोर का, अगर नॉमिनेशन नहीं हो पाया, तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा? जो सपने उन्होंने बांकीपुर की जनता से दिखाए हैं, जिस बदलाव की वो बात कर रहे हैं, अगर उनकी गलती की वजह से अगर नॉमिनेशन पूरा नहीं हुआ, तो ये ज़िम्मेदारी प्रशांत किशोर की होगी। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा विकराल स्थिति था 11 को, तो 12 को कर लेते। हम तो हम तो यही चाहेंगे ना, अभी भी यही चाहेंगे, 13 को छोड़ के कोई और डेट कर लीजिए, छोड़ दीजिए, अगर 11 नहीं है तो 10 को ही कर लीजिए। लेकिन 13 को क्यों कर रहे हैं? तो ये चर्चा का विषय है रोहित, कि आगे आके पीछे क्यों आए हैं प्रशांत किशोर? कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो झटका लगा है, जो उन्हें शुरुआती दौर में लग रहा था कि सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिला नहीं, और ऐसे में जब वो घूम रहे हैं, तो उनको भी पता है कि लोगों से हाथ मिलाना, लोग चलते-चलते बोल देते हैं, सेल्फी खिंचवा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाना, किसी से सेल्फी खिंचवाना, और ये अगर कोई कहे कि हम तो आप ही को वोट करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि वो वोट प्रशांत किशोर को ही जाए, और ये हमसे ज़्यादा बेहतर प्रशांत किशोर जानते हैं। तो कहीं ये प्लान बी तो नहीं था बांकीपुर से एग्जिट करने का? सवाल है, और जवाब 13 तारीख को शाम को ही मिलेगा रोहित। देखिए, ये पूरी कहानी है, मतलब प्रशांत किशोर सबसे पहले शुरू होते हैं और फिर पीछे क्यों आ गए इस पर। बड़ी बात ये है कि देखिए, क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख 13 तारीख उन्होंने तय की है खुद के लिए, पहले 11 करने वाले थे, फिर 13, 2 दिन बाद फिर शिफ्ट हो गए हैं। वजह क्या है? क्या, जैसे देवांशु ने बहुत सारी पॉइंट बताई, बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी उस इस वीडियो के अंदर में। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।